प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ जेडएसएस। जेडएसएस का मतलब होता है जीरो स्पीड स्विच। जीरो स्पीड स्विच से एक्चुअली इस जीरो स्पीड स्विच का कोई संबंध है नहीं, क्योंकि बेल्ट का स्पीड जीरो होने से इसका रिलेशन इसलिए नहीं है कि इसका एक ट्रिपिंग है। बेसिकली इस सिस्टम को, कन्वेयर को ट्रिप करने के लिए एक सिस्टम है जेडएसएस, एक स्विच लगा रहता है, जेडएसएस टेल एंड में लगा रहता है। एक्चुअली ये कन्वेयर स्पीड एक पर्टिकुलर जो है स्पीड पर चलते रहता है कन्वेयर, और जो पर्टिकुलर स्पीड पर कन्वेयर चलते रहता है, पुली इसका एक पर्टिकुलर स्पीड में चलते रहती है। वो डिपेंड करता है कि पुली का साइज़ क्या है, गियर बॉक्स का साइज़ क्या है, उसके ऊपर, या अथवा मोटर का स्पीड क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड का जब 80% स्पीड डाउन हो जाता है बेल्ट का या पुली में बेसिकली इंस्टॉल रहता है, तो उसका स्पीड जो है डाउन होकर के 80% आ जाता है नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड का, तो यह एक्ट कर जाता है। एक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये कन्वेयर को ट्रिप कर देता है, और इसके कन्वेयर को ट्रिप होने के बाद इसके पीछे वाले सिस्टम सभी ट्रिप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्दर कोयला आना इसके ऊपर बंद हो जाता है और फीडिंग बंद हो जाता है और सिस्टम बच जाता है। बेसिकली ये सिस्टम को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन स्विच है। इसको जेडएसएस नाम देना उतना हमको उचित नहीं लगता है, लेकिन इसको जेडएसएस ही नाम दिया गया है, जीरो स्पीड स्विच। इसको यूएसएस रखने से बेटर है अंडर स्पीड स्विच। अंडर स्पीड का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड से अगर बेल्ट कुछ कम हुआ तो ये ट्रिप करने पर एक्ट करना चाहिए, ट्रिप करके एक्ट करना चाहिए। ये नॉर्मली लगा रहता है किसी भी बेल्ट के टेल एंड में। टेल एंड पर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। वहाँ पर स्कर्ट बोर्ड लगे होते हैं, स्कर्ट रबर लगे होते हैं, वहाँ पर कोयला ट्रांसफ़र होता है, एक डायरेक्शन से बेल्ट आता है, दूसरे डायरेक्शन में चेंज होता है, तो वहाँ कोयला स्पील आउट बहुत होता है और कोयले का लीकेज वगैरह जो होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इस तरह जो है लीकेज धीरे धीरे होते 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 जो है वो पुल्ली भरते रहता है, और जो है बरसात के दिन में और भी वहाँ बहुत बड़ा न्यूसेंस होता है। तो वहाँ इतनी समस्याएं होती है, मेंटेनेंस वर्क भी ज़्यादा होता है। इस कारण से वहाँ पर ये लगा हुआ जेडएसएस जो है बराबर डिस्टर्ब होते रहता है, और ये बराबर टूटते भी रहता है, डैमेज होते रहता है। इस कारण से ये ब्रेकडाउन होता है। बार बार जो है CNI को इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इस तरह जो है, और पता नहीं कब इसे कोयला जम जाएगा और क्या इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत पूरे प्लांट में लगे होते हैं, सभी कन्वेयर के टेल एंड में नॉर्मली लगे रहते हैं। तो पूरे प्लांट में हर समय चेकिंग करना, अपडेट रखना, सर्विस इसको इंश्योर करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, और किसी कारण कई बार ये काम नहीं करता है, जिस कारण बहुत बड़ा जो है समस्या हो जाती है। अगर किसी कारण से कन्वेयर अंडर स्पीड में और ट्रिप होने की ज़रूरत पड़ी, या ट्रिप नहीं हुआ, तो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कोयला जम जाता है, इसके ड्राई बेंड में, इसके ऊपरी हिस्से में इतना जम जाता है कि उसको फिर क्लियर करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब बहुत समय की बर्बादी होती है, सिस्टम वर्चुअली जो है डाउन हो जाता है, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। इसको मेंटेनेंस में देना सफाई के लिए अति आवश्यक हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन मैं सजेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ, एक सिंपल मॉडिफिकेशन है, बट है बहुत बेनिफिशियल। इस जेडएसएस स्विच को हम टेल एंड में न लगा करके अगर इसको शिफ्ट करवा दें बेंड पुली में, ये शिफ्ट करने के कोई अलग से प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मेंटेनेंस में कभी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर से रीफिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय इसको बेंड पुली में शिफ्ट कर देना चाहिए। हमने कई प्रोजेक्ट में, कई प्लांट में हमने करवाया है। बेंड पुली एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर कभी गंदगी नहीं होती है। बेंड पुली किसको कहते हैं? बेंड पुली एक्चुअली एक टेकअप पुली होता है, जो ऊपर से लटकता हुआ नीचे की तरफ एक पुली लगा रहता है, जो मूवेबल होता है। उस पुली के ऊपर में दो
पुली और होता है जिसको हम बेंड पुली करते हैं। एक ड्राई बेंड में लगा होता है, एक टेल एंड में लगता है। इसको एक को बोलते हैं ड्राई बेंड पुली, एक को बोलते हैं टेल एंड बेंड पुली। तो किसी में भी आप ड्राई एंड बेंड पुली में या टेल एंड बेंड पुली में इस जेडेस उसको लगा देते हैं तो एरिया हमेशा वो साफ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ एक बार इंस्टॉल कर दिया जाए जेडेस को तो ये समझिए कि परमानेंट काम करता है, कभी ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसका सर्विस बड़ा 100% इंश्योर हो जाती है। इस तरह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लांट को सही प्रोडक्शन में ट्रिप करे, काम करे या प्लांट सही चलता है, इसके लिए ये अति आवश्यक। तो इसको करा देना चाहिए। हमने कई सारे प्लांट में इसको करवाया है और इसका रिजल्ट अच्छा पाया। इसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नया चीज़ कोई मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिंपली शिफ्टिंग ऑफ जेडेसेस फ्रॉम टेल एंड लोकेशन टू दी बेंड पुली लोकेशन। बेंड पुली नॉर्मली बेल्ट के मिडिल में कहीं पर लगा रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ द बेल्ट। तो ऐसा करने से हमको बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली इसको डिजाइन स्टेज में ही या इरेक्शन करते समय ही अगर किसी को उस समय याद आ जाए, मालूम है, तो उसको सजेस्ट कर देना चाहिए कि इसको टेल एंड में न लगा करके इसको बेंड पुली में लगाएं। तो इससे क्या होता है कि इसकी सर्विस मेरा 100% इंश्योर हो जाती है। अब कभी हमको ये डबल काम करने के लिए असुविधा नहीं होती है, या कभी लेट हो गया तो ठीक है बाद में लगाएंगे, ऐसा करके कभी कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। इसलिए वो यहाँ पर काम करता है बहुत बढ़िया। इसलिए जेडेसेस को, जीरो स्पीड स्विच को हम टेल पुली के बदले बेंड पुली में लगाएं तो इसकी सर्विस हमको 100% इंश्योर हो जाती है। लेकिन जेडेसेस क्यों काम करता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसको भी लास्ट में बताते बताते चलो। बेल्ट कभी ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड कारण बेल्ट का स्पीड कम होता है तो ये जेडेसेस काम कर जाता है। जेडेसेस से ट्रिप हो जाता है पीछे वाले सिस्टम, इसमें फीडिंग बंद हो जाता है और ये बेल्ट भी ट्रिप हो जाता है। बेल्ट कभी स्नैप कर जाता है, कभी टूट जाता है तो बेल्ट का स्पीड कम हो जाता है। कम होने के साथ उस समय तो जीरो ही हो जाता है, तो ये कम स्पीड में ही ये ट्रिप करता है बेसिकली। तो उस समय ये जेडेसेस काम करता है, जीरो स्पीड स्विच काम करता है। तो इस तरह जो है इसी के लिए लगाया हुआ है कि अगर बेल्ट स्पीड किसी का कहीं बेल्ट फंस गया तो अभी अगर बेल्ट किसी कारण से स्पीड कम होता है तो ये काम करने लगता है, काम कर देता है और ट्रिप कर देता है, पीछे का सिस्टम ट्रिप कर जाता है और इस तरह सिस्टम बंद फंस जाता है, बहुत बड़ा डैमेज है और बहुत बड़ा हाउसकीपिंग वर्क से बच जाता है। और दूसरे भी डैमेज हो सकते हैं अगर ज़्यादा इसको बंद ना होने से। इसलिए अति आवश्यक है कि और बेटर वर्किंग के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए, इंश्योर्ड वर्किंग के लिए जेडेसेस को टेल एंड से बेंड पुली में सीज कर देना एक ज़रूरी है। कर देने से अच्छा रहेगा और सर्विस हमको बेटर मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। निवेदन है कि इसको लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए ताकि दूसरे लोगों तक ये बातें पहुँच सके और अपने प्लांट में इसको सुधार करा सकें। छोटा सा काम है तो इससे उनका प्लांट का सर्विस और अवेलेबिलिटी और ऑपरेशन सुधर जाएगा, प्लांट वर्किंग सुधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।